तो आज हम आपका हिंदी साहित्य में वह चिड़िया जो पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले मैं आपको इसके जो कवि हैं, कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी, है ना। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देती हूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी क्या थे? हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कामासीन गांव में हुआ था, है ना। इनके पिता क्या थे? स्वयं कवि थे, तो उनका प्रभाव तो उन पर पड़ना ही था। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गुल मेहंदी है, युग की गंगा है, नींद के बादल आदि हैं, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जून 2000 को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। अब हम इसकी जो कविता है इसका भावार्थ पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें जो कवि ने जो एक कल्पित चिड़िया, मतलब एक सोची हुई चिड़िया के माध्यम से जो मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए उन गुणों को उजागर करने की उन्होंने कोशिश की है। तो उन्होंने क्या क्या कहा है उन्होंने? सबसे पहले कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो उसने कहा कि वो जो छोटी सी जो चिड़िया है, कैसी चिड़िया सोची उन्होंने? एक छोटी सी चिड़िया सोची जो कि कैसी है? नीले पंखों वाली है। और वो क्या करती है? अपनी चोंच मार मार कर जो दूध से भरे हुए जुंडी में जौ और बाजरे के जो दाने होते हैं, कच्चे दाने, है ना। आपने देखोगे जो कच्चे दाने होते हैं उनको आप दबाओगे तो उनमें दूध जैसा निकलता है। तो उसके जो कच्चे दाने होते हैं जौ और बाजरे के, उनको कैसे खाती है? रुचि से खा लेती है ना। मनपसंद उससे रुचि से खा लेती है और रस से खा लेती है। मतलब उससे संतोष हो जाता है कि उसने जो जुंडी और जौ और बाजरे के जो दाने खाए हैं उतने में ही उसको संतोष हो जाता है। और वो कैसी है? संतोषी है, मतलब संतोष करने वाली है। जितना उसको मिलता है उतने में वो संतोष कर लेती है। और वो कैसी है? वो नीले पंखों वाली है। और जो वो कवि कहते हैं कि मैं भी उस नीले पंखों वाली चिड़िया के समान हूँ और मुझे भी किससे प्यार है? अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। फिर अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि? वे कहते हैं कि जो वो चिड़िया है कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो वो चिड़िया है नीले पंखों वाली, वो क्या करती है? कंठ खोलकर, मतलब मधुर स्वर में जोर जोर से, बूढ़े वन मीन्स जो शांत एकांत जो घना जंगल होता है उसमें जोर जोर से मधुर स्वर में गाती है ना। रस उड़ेल कर मतलब खूब मधुर स्वर में गा लेती है। और वो कैसी है? मुंह बोली मीन्स बहुत प्यारी सी चिड़िया है और मैं भी उस चिड़िया के समान हूँ और मुझे भी विजन मीन्स एकांत से बहुत ज़्यादा प्यार है। जिस प्रकार से चिड़िया को एकांत पसंद है ना, और मधुर स्वर में गाती है, उसी तरह से कवि को भी एकांत बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो चोंच मार मार कर जो उफनती हुई नदी है उसमें से पानी की कुछ बूंदें चुरा लेती है ना। जल का मोती मीन्स पानी की कुछ बूंदें चुरा लेती है। और वो गर्बीली है, मतलब उसको अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने इतनी तेज जो नदी आ रही थी, बहती हुई उफनती हुई नदी, उसमें से पानी की कुछ बूंदें चुरा ली है। और वो कैसी है? साहसी है। तो कवि कहते हैं मैं भी उस जो चिड़िया है उसके समान हूँ और मुझे भी नदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब हमारे जीवन में क्या होता है? उतराव चढ़ाव आते रहते हैं ना। जिस तरह से नदी कभी शांत बहती है, कभी उफनती हुई आती है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव आते हैं। तो उसने कहा उन उतराव चढ़ाव में से भी मैं भी कुछ खुशी के पल अपने लिए निकाल लेता हूँ। अब आपके शब्दार्थ है इसमें देखो। दूध भरे मीन्स जो कच्चे दाने होते हैं ना उनको बोलते हैं दूध भरे, कच्चे मीन्स, है ना। रुचि आनंद पूर्वक, रुचि से मीन्स आनंद पूर्वक, रस से माने स्वाद ले लेकर, ठीक है। संतोषी संतोष से भरी हुई, अन्न अनाज, आपका कंठ मीन्स होता है गला आपका, बूढ़े वन मीन्स पुराना घना जो जंगल होता है उसको बूढ़ा वन कहा है उन्होंने कवि ने। मुँह बोली मीन्स प्यारी, विजन मने एकांत, टटोल कर मने था लेना, मतलब उसको मापना कि कितना वो उसमें पानी है, ठीक है। जल का मोती मतलब पानी की बूंदे, गर्वीली मने गर्व से। तो आपका अब हम भावार्थ करेंगे। भावार्थ लिखने से पहले आप जब जिन पंक्तियों को हम लिखते जिनका भावार्थ लिख रहे होते हैं उनको लिखते हैं यहाँ पर, तो किस तरह से उसको लिखते हैं शॉर्ट रूप में मैं आपको बताती हूँ कि वह चिड़िया, ठीक है, वह चिड़िया, ऐसे। फिर डैश 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 लगाते हैं और जो अंत की जो पंक्तियाँ होती है उनको लिखते हैं अन्न से
प्यार है, प्यार है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो इसके बाद आपका आता है, अब आपका आता है इसमें संदर्भ। क्या आता है? संदर्भ, संदर्भ। ठीक है, तो आपका संदर्भ के अंतर्गत हम लोग क्या लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। संदर्भ में हम लिखते हैं कि ये जो कविता है किस पुस्तक से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, इसके रचयिता कौन है, इन चीज़ों को हम इसके अंतर्गत लिखते हैं संदर्भ में, है ना। तो ये कविता हमने किससे ली है? तो ये आएगा आपका, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत, आपकी बुक का नाम है ना, बसंत भाग 1 में संकलित है ना। कविता कौन सी कविता है आपको पता है? संकलित कविता, फिर कविता का नाम लिखेंगे, वह चिड़िया जो है, वह चिड़िया जो से ली गई है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसके रचयिता, कौन है बताओ? केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संदर्भ के बाद आपका आता है प्रसंग। क्या आता है? प्रसंग, ये हेडिंग आता है। प्रसंग के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं कि इन पंक्तियों में जो बात कवि कहना चाह रहा है उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो आपका जो प्रसंग में है, कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि बताना चाहता है कि जो नीले पंखों वाली हैं इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में, है ना, क्या कहना चाह रहा है कवि कि इन पंक्तियों में जो चिड़िया है कौन सी? नीले पंखों वाली। इन पंक्तियों में नीले पंखों वाली चिड़िया के अन्न, है ना, चिड़िया के अन्न के दानों से प्यार, अन्न के दानों से प्यार तथा उसके जो संतोषी स्वभाव है ना, तथा उसके जो उसका संतोषी स्वभाव के विषय में बताया, संतोषी स्वभाव के विषय में बताया है ना, स्वभाव के विषय में बताया है। ये प्रसंग के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है इसमें व्याख्या, है ना, या भावार्थ, जो भी लिखना चाहे आप, व्याख्या। ठीक है, इसको भी ब्लैक से लिखना है, व्याख्या। तो कवि क्या कहते हैं? कवि के अनुसार कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया, जिसके कवि कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया, ना, वह नीले पंखों वाली चिड़िया है जिससे किससे प्यार है? जिसे क्या लक्ष्य है? जिसे झुंडी में जिसे
जौ और बाजरे के, है ना, बताया था ना आपको उसमें, जौ और बाजरे के कच्चे दाने, है ना, कच्चे दाने पसंद थे ना उसको, जौ और बाजरे के कच्चे दाने दाने खाना बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है ना। फिर उन्होंने क्या कहा, वह उन्हें कैसे खाती है, वह उन्हें रुचि से, मतलब वह उन्हें स्वाद लेकर खाती है ना, स्वाद लेकर खाती है। ठीक है, तो उसको कैसे अच्छे लगते हैं, स्वाद ले लेकर खाती है उसको, दानों को वो, है ना। फिर अनाज के दाने को खाकर, अनाज के दाने खाकर, अनाज के दाने खाकर संतोष पाने वाली चिड़िया है, है ना। फिर कवि क्या कहते हैं, कवि आगे कहते हैं, कि वे भी कैसे हैं, वे भी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, नीले पंखों वाली चिड़िया के समान है, नीले पंखों वाली चिड़िया के समान है और उन्हें भी क्या पसंद है, और उन्हें भी अन्न से बहुत प्यार है, और उन्हें भी अन्न से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। किसकी तरफ पसंद है, जैसे कि नीले पंखे वाली चिड़िया को पसंद है, वैसे ही उन्हें जो अनाज है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, मतलब उतने में वो संतोष कर लेते हैं जो उनको खाने के लिए मिलता है ना। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, जितना मिलता है उतने में भी वो संतोष कर लेते हैं। इसका संदर्भ कविता का यही रहेगा जैसे इसमें लिखा था मैंने, है ना। केवल प्रसंग बदल जाता है, क्योंकि प्रसंग के हर पंक्ति में उसके बारे में लिखा जाता है, तो इसलिए मैं केवल वो प्रसंग लिख रही हूँ। जो पंक्तियाँ थी, आपकी पंक्तियाँ क्या थी, वह चिड़िया, फिर वैसे ही लिखते हैं, जब वो पंक्तियों को पूरा नहीं लिखते हम लोग, तो हम लिखते हैं कि वह चिड़िया, ठीक है, फिर वैसे ही डैश 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 लगा कर, और आपका विजन से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। फिर प्रसंग के अंतर्गत देखेंगे कि वो कवि क्या कहना चाह रहा है इन पंक्तियों में, है ना। तो कवि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि इन पंक्तियों में कवि चिड़िया द्वारा कंठ से, है ना, कंठ मीन्स गले से, कंठ से मधुर स्वर में गाने, है ना, तथा एकांत में रहने का वर्णन कर रहा है ना, वर्णन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपकी इसमें व्याख्या आएगी, है ना। व्याख्या में आप अब इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखते हैं। ये पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है कवि, तो कवि कहते हैं कि
क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि उनका जो चिड़िया है जो कैसी है, उनके स्वभाव में कैसी है। कवि कहते हैं कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है ना, जो क्या करती है, जो अपने पंख के साथ कंठ खोलकर, मतलब मधुर स्वर में, है ना, कैसे गाती है? मुक्त कंठ से, मतलब कि मधुर स्वर में, अपने पन के साथ मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाने, मधुर स्वर में क्या करती है? गाती है, मधुर स्वर में गाती है ना, जिससे क्या मिलती है? सबको खुशी मिलती है ना, जिससे सबको खुशी मिलती है, जिससे सबको, है ना। और फिर कैसी? नीले पंख वाली क्या है? अत्यंत सुंदर है ना। और वो कैसी है? मुँह बोली चिड़िया है। तो उसने कहा वह छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, वह छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है ना। और वह कैसी है? जिसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं, है ना, जिसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर हैं। कैसे हैं? सुंदर हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि वह आसमान में मधुर स्वर में, है ना, वह घने वन में, वह घने वन में, है ना। घने वन में कैसे गाती है? घने वन में मधुर स्वर में स्वच्छंद, है ना, उड़ती हुई गाती है और उसे एकांत, है ना, और उसे एकांत यानी कि एकांत यानी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, है ना। तो ये आपकी इन पंक्तियों का ये था। आपकी जो लास्ट जो पंक्तियां हैं इस कविता की, उसका भावार्थ आप स्वयं लिखेंगे, है ना। मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगी आपके कार्यपत्रक में, आप उसको स्वयं करेंगे। धन्यवाद।